Really, sir? एक और ब्रांच? I don't think so. It's a good idea. I think हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे काम करना चाहिए। अर्चना, टॉप क्लास की सर्विस तो हम अभी भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और अगर हमने अभी एक्सपेंशन नहीं किया तो हम अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे। वो ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो सर खोलने दीजिए उन्हें। आज खोल रहे हैं, कल बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वो अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। बस 3-4 महीने के बाद वो कंपनीज बंद हो जाएंगी और उन कंपनीज की ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी मैनेजर मिली है। अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। थैंक यू सर। बाय द वे अर्चना, मैं ये क्या, एक्चुअली सर इट्स लिटिल लेट सो आई गॉट टू गो। राइट, लेट तो हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम बाहर कार के पास जाके वेट करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। इतना लेट हो गया, अब तक तो करण जी को आ जाना चाहिए था। मिस कैफे मैनेजर, मेरी लाइफ मैनेजर बनोगी? Will you marry me? क्या तरीका है करण सर, मेरी जान ही निकल गई थी। अरे यार, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुमको प्रपोज किया है, उसका जवाब तो दो। Of course. Yes. Yes. डांस? Twice. मासा, मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करती हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है मने। यही है ना वो छोरी? ये वीडियो कैसे आई आपके पास? वो सब छोड़, हमारा फैसला सुन। अरे ना है। मासा, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी करण। अरे प्यार भी हैसियत देखकर किया जाता है। हम ठहरे खानदानी लोग, और वो अर्चना अनाथालय में पली बड़ी अनाथ छोरी, जिसके न माँ का पता न बाप का, उससे शादी करेगा? मासा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो आप प्लीज। और अर्चना बहुत अच्छी लड़की। अच्छी नहीं है, जानी छोरी से, अरे हमारे छोटे से कहते की मामूली सी मैनेजर से
हमारे खानदान की बींदड़ी बनने का सपना देख रही है तो मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी, समझा? मासा, आपको याद है जब मैं यूएस में पढ़ाई करता था और बापू साहब गुजर गए थे, आपने कहा कि यहाँ आ जाओ, जयपुर शिफ्ट हो जाओ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और यहाँ आ गया। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज पहली बार खुद के लिए कुछ मांग रहा हूं। प्लीज मना मत करना। ना करण, मैं थारे को थारी जिंदगी और इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलने की मंजूरी ना दे सकूं। ये शादी नहीं हो सकती। मैं अर्चना से वादा कर चुका हूँ और आपने सिखाया कि हमारे खानदान के लोग वादा करके पीछे नहीं हटते। मासा, लगता है मासा अभी तक नाराज है। छोड़ो बातों को, चलो आओ तुम अंदर। अरे ठहर जा भतीजे, ठहर जा। अरे थारा चाचा साहब भी जिंदा से है। बहू के पहले कदम घर में सूखे ना पड़ने दूंगा मैं। हाँ भैया, भाभी सा ताई सा कुछ भी कहे, पर हम आप लोगों के साथ से हैं। अर्चना, ये है हमारे सुनील काका साहब और ये उनका बेटा, मेरा कजन ब्रदर विकास। अरे विकास बेटा, वो कलश और थाल तो लेके आ। हाँ। जल्दी ला। हाँ। आजा बेटा, आजा, गृह प्रवेश कर। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। भले ही भाभी सा ने थाल लोगों को एक्सेप्ट ना किया हो, पर बेटा तो अपने आप को इस घर में अकेली ना समझना। मैं भी तो थारे बापू सा जैसा हूं ना, ठीक सा ना? करण बेटा, बहू को कमरे में लेके जा। चल। अरे वाह, आज तो खुशबू बड़ी सौंधी आ रही है। खुशबू तो आएगी ही ना, ये सब कुछ छोटी मालकिन ने अपने हाथों से जो बनाया है। मासा, अर्चना की आज पहली रसोई में, अगर आप उठ के चली जाएंगी तो अपशगुन होगा। प्लीज। विमला, हमारे लिए खाना बना के हमारे कमरे में ले आना। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी
तो बेटा 10 नंबरी, बापू नंबरी और बेटा 10 नंबरी। मेरे 10 नंबरी तो मैं हूँ, मैं। तू तो आधा नंबरी भी नहीं सा। क्या बापू? अच्छा बापू, मैंने एक बात बता, यो ताइसा के अगेंस्ट जाके ये अर्चना को सपोर्ट करना, यो चल के रहे थारे माइंड में? तू ना आधा नंबरी के 5 नंबरी भी नहीं सा। मैंने तो कभी कभी थारी माँ पे भी शक हो रहा है, तू हमारा ही बेटा है या फिर? हाँ? बापू अब यो माँ कहाँ से आगे बीच में? अरे माई तो जड़ है। 15 साल पहले मारा धंधा के डूबा, मैंने छोड़ के चली गई। उसके बाद गायत्री ने भी हमारी इज्जत करनी बंद कर दी। अरे अपने ही घर में नौकरों जैसा हाल है मेरा। और अब मैं भी इन लोगों ने दिखा दूंगा कि सुनील सिंह राणा आखिर चीज कैसे है। यो तो ठीक से बापू, पर यो अर्चना मारे के काम आवेगी? ये छोरी जादुई चिराग से हमारी किस्मत का बस थोड़ा घिसना पड़ेगा। बेटे बस तू चुपचाप वही करता जा जो मैं थाने कहूं, ठीक से? ठीक से बापू। वैसे भी मैंने किसी ने की बहुत तमन्ना से। अरे मारे बेटे तारी आंखों में दिखे से, पर बेटा अरमान ने काबू में रख, सबने सब कुछ मिलेगा, पर प्लानिंग के साथ। अच्छा जी, इसीलिए मैनेजर साहिबा को कैफे से जल्दी आना था। वाह जी, क्या हुआ सुनील भाई साहब, तो चाहिए था? भाभी साहब वो मैंने ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। अब कत्थे डुबाने हैं बच्चे कुचे पैसे? भाभी साहब एक बार हमारा धंधा के डूब गया, अब थे मैंने जिंदगी भर ताना देते रहोगे क्या? पर क्यों चाहिए? भाभी साहब वो जरूरत का कुछ सामान खरीदना था जी। कितने चाहिए? 20-25 हजार में हो जाएंगे। 15,000 ले जाना कल। पर भाभी साहब माँ साहब, पूछना था कि आज खाने में क्या बनाऊं?
तू कैफे की मैनेजर होगी, इस घर के रसोई की मैनेजर बनने की कोशिश ना कर छोरी। जा जाके कैफे संभाल। विमला ने पता है खाने में क्या बनाना है हमारे वास्ते, समझी? हेलो, कहाँ हैं आप? रात के 1 बज गए। अच्छा, 15 मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, फिर मैं खाना गर्म कर देती हूँ। मासा, वो तो सत्संग में गई हैं, अब सुबह ही आएंगी। ठीक है। काका साहब, आप? काका साहब, विकास भाई साहब, ये नकली गहने रखकर असली गहने चोरी कर रहे थे। और सुना बेटा, ये सब हम मन से ना कर रहे हैं, और थारा से ज्यादा हमारी मजबूरी और कौन समझ सकता है। ऐसी कौन सी मजबूरी काका साहब, जिसने अपने ही घर पर चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया आपको? तू ना समझेगी बेटा, परिवार में ना रही ना तू कभी, जब अपने घर में अनाथों जैसा व्यवहार हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पर बेटा, हम दिल के बुरे ना हैं। काका साहब, चोरी तो बुरे लोग करते हैं ना? हाँ बेटा, पर बेटा हमारी नीयत बुरी ना है। अब तक तो देख ही चुकी है कि भाभी साहब हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। अपने ही घर में पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं हम। भाभी साहब, हम लोगों को बिजनेस में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और आप तो जानती है ना कि ताईसा तो हमको 1 रुपया देने से रही, तो हम लोगों ने सोचा कि इन गहनों को गिरवी रख के थोड़ा लोन मिल जाएगा। हाँ बेटा, और जैसे इन्वेस्टमेंट का पैसा आएगा ना, हम असली गहना छुड़ा के तिजोरी में जो क्या त्यों रख देंगे। काका साहब, बेटी देख, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है ना, है? तो अपने बाप जैसे ससुर के लिए तू इतना भी ना कर सकती, हमारी इतनी मदद ना कर सकती? काका साहब, मैंने कभी अपने बापू को नहीं देखा। ना बेटा, ऐसा ना बोल बेटा। अरे मैं हूं ना, हाँ? इसके बारे में किसी को कुछ ना कहना, ठीक से? हेलो, कहाँ खो गई हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। देखो अर्चना, तुम मासा को लेकर परेशान हो ना। मैं मासा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बस जिम्मेदारियों के चलते थोड़ी सख्त हो गई है, नारियल के जैसे। लेकिन मेरा यकीन मानो, वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। बस उन्हें थोड़ा सा समय दो। उन्होंने अगर तुमको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो सच बता रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा तुमको प्यार करेंगी। अच्छा, अब ये काम वाम छोड़ो, अब घर चलते हैं, ठीक है? चल। क्या हो गया मासा? फिर से किसी का नंबर मिस हो गया आपसे? मासा, आप मुझसे भले ही नाराज रहो, लेकिन मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। बताइए, किसका नंबर आप ढूंढ रही हो? राम जी सुनार का। करवा चौथ आ रही हो है, फिर दिवाली, तो सोचा गहने पॉलिश करवा लूं। पर जरूरत के टाइम पे इस कमबख्त डब्बे में से नंबर ही ना मिलता। प्रॉब्लम फोन की नहीं है मासा, प्रॉब्लम आपकी है कि आप पता नहीं किस किस नाम से नंबर सेव करते हो। लाइए, मैं ढूंढता हूँ। ये देखिए,
ये रहा आपका सुनार। क्या हुआ? चलो। बेटा, ये बात माने बता के तूने बहुत बढ़िया किया। भाभी साहब को गहनों के हेर फेर के बारे में पता चला तो घमासान मच जाएगा। पर बापू साहब, वो जौहरी 2 दिन के बाद आने वाला है, तो उससे पहले कैसे भी करके हमें वो असली गहने वापस तिजोरी में रखने होंगे। अरे असली गहने छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपया इतने कम समय में कहां से लाएंगे? पता नहीं अब भाभी साहब तीनों के साथ क्या करेंगी। भाभी साहब, आप चिंता को ना करो, मैं इस चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन आपको और अपने बापू साहब का नाम खराब नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं विकास, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ बेटा, अगर तू चाहे तो तू हमारी मदद कर सकती है। मैं क्या मदद कर सकती हूँ काका साहब? देख बेटा, अगर हम लोग लाख कोशिश भी कर लेना, फिर भी 15 दिन से पहले हम ये पैसा नहीं ला सकते। पर हालात ऐसे आ गए हैं कि पैसे कल के कल चाहिए। माने गलत मत समझना, पर अगर तू चाहे ना तो कैफे के अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। क्या क्या कह रहे हैं काका साहब? आप मुझे कैफे के अकाउंट से पैसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? कि नहीं हो सकता। मजबूर बाप हो बेटा, बाकी थारे ऊपर से थाने अपने काका साहब पर भरोसा है ना? इन्वेस्टमेंट का पैसा आते ही सबसे पहले मैं थारे पैसे वापस करूंगा। देख बेटा, थाने अपनी बेटी कहा है तो बेटी से झूठ तो नहीं कहूंगा ना बेटा। मैं अरे बापू साहब जैसा हूं ना। इतना के घूर रहे हो? खोटा है के? एकदम खरो सोनो है। मने याद है ना, मैंने अपने हाथों से तो बनाया हो जाएगा भाई साहब। हो तो जाएगा, पर जल्दी चाहिए। करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली, जैसी भी है घर में बींदड़ी तो आ गई है। त्योहारों के पहले सब टाइम पे पहुंचा देना। ठीक है भाई साहब। काका साहब, मैंने आज तक करण जी से कभी झूठ भी नहीं बोला, और पहली बार कैफे से चोरी की है। आप कैसे भी करके ये पैसे मुझे 2 हफ्ते में वापस दे दीजिएगा, उससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बेटा, अपने काका साहब पर भरोसा रख। चलती हूँ काका साहब। क्या हुआ अर्चना, सब ठीक है ना? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत खोई खोई से रह रही हो। नहीं, सब कुछ ठीक है। करण जी, आप मेरे पति हैं, तो आपके रहते हुए मुझे कोई दुख कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो मैं फ्रिज में खाना रखना भूल गई, अभी आती हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? बापू साहब, सारा जाम।
अरे वाह मेरे बेटे। बेटा थाने नया मोबाइल चाहिए था ना? हाँ ले ऐश कर। अरे वाह, क्या बात है बापू साहब। बस बेटा इन लोगों से थोड़ा और पैसा ऐड लेन दे, उसके बाद इस जिल्लत की जिंदगी को बाय बाय करके इज्जत की जिंदगी जिएंगे, किसी और शहर में जाकर ऐश करेंगे। बापू साहब, मैं तो बोलता हूँ कि इस अर्चना को भी अपने साथ ले चलें। क्या बात करे से? हाँ बापू साहब, मैंने इससे पहले थारे से कभी बताया नहीं। इस अर्चना के ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से थी, जब से यू कैफे में मैनेजर थी। उस दिन जब मैंने करण और अर्चना को एक साथ देखा तो खून चढ़ गया था मेरा। मैंने दोनों की रिकॉर्डिंग करके ताइसा को भी भेजी कि शायद वो कुछ करेंगी, पर दोनों को एक नहीं होने देंगी। पर करण बाजी मार गया। पर बापू साहब, अब हमारे से कंट्रोल ना होता। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। अच्छा ये बात है। भाभी साहब, छी, तुम्हारी नजर इतनी गंदी होगी सोच कर भी घिनाती है मुझे। और आप काका साहब, अपने स्वार्थ के लिए आपने मुझसे मेरे ही कैफे में चोरी करवाई। बड़े ही घटिया और घिनौने लोग निकले आप। मैं अपने बापू साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन बस अब मैं करण जी से और झूठ नहीं बोलूंगी। उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। बेटा सुनो, सबको सच सच बता दोगी? हाँ बता दूंगी। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो देखती जा। इसको देखने के बाद जिसको जो बताना है बता देना। ये देख, ये पैसे मैंने आपके लिए आपके कहने पर निकाले थे। अच्छा ये बात तो हमें पता है, थाने पता है, पर करण को तो नहीं पता ना। ये सबूत है तेरी चोरी का। हम उसे बता देंगे कि तू पहले से कैफे में चोरी करती थी, घर में चोरी करती थी। चोरनी साबित कर देंगे हम तुझे। हाँ? देख अर्चना, ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं दबा देते हैं, ठीक से? हाँ? बेटा विकास, माने लागे से है कि अर्चना बात को समझ गई है। मैं थोड़ी हवा खा के आता हूँ, बाकी तू देख ले। हाँ? ठीक से बापू, हमारी सब समझ आ गया है। ये क्या कर रहा? भाभी साहब, बापू साहब को तो वो मिल गया जो उनको चाहिए था, पर मने जो चाहिए उसका के। बहुत इंतजार करवाया भाभी साहब। पास मत आना, पास मत आना, मेरे पास मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। भाग के कहां जावेगी?
चक्रव्यूह से निकलना आसान से, पर मारे बापूजी के जाल से नामुमकिन। हमारे को पैसे भी चाहिए और वो अर्चना भी चाहिए। क्या हुआ अर्चना? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली घर की टेंशन की वजह से। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई भी बात हो तो प्लीज मुझसे शेयर करना, मन हल्का हो जाएगा। करण जी अच्छा हुआ आप आ गए। ये विकास मेरे साथ। ने आज तक के मार से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और थारे लिए वो मारे से भी लड़ गया था। और तू ये हरकत की है तूने करण के साथ। शर्म। ताई साहब, आपको कोई हक नहीं अर्चना के ऊपर चिल्लाने और थप्पड़ मारने का। मैं और अर्चना एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से अर्चना करण भाई साहब के साथ झूठ का रिश्ता निभा रही है। नहीं तो हम कब का भाग चुके होते। नहीं करण जी, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। माना कि तू मुझे पसंद ना थी, तो मुझे ये ना मालूम था कि तू इतनी गिरी हुई औरत है। अपने बेटे की जिंदगी के साथ तू ये खेल खेल रही थी। शर्म नहीं आई तूने ये सब करते हुए? मुझे झूठ बोल रहा है। करण जी मेरी बात तो सुनिए। ये विकास झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने मेरी बेटे की आंखों में आंसू देखे हैं। सारी वजह से रोया है वो। मैं सच कह रही हूँ। बस अब बहुत हुआ। 1 मिनट भी इस घर में ना रह सके तू। चल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। निकल मेरे घर से। ये ले तेरा सामान। निकल यहाँ से। माता मेरी बात सुनिए। माता दरवाजा खोलिए। माता प्लीज मेरी बात सुनिए। करण बेटा दरवाजा खोल। करण अपने मासा से बात कर। करण दरवाजा खोल। करण अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा खोल। करण बेटा ना मत बेटा, बस ना बेटा ना। हेलो ठीक, मैं आती हूँ। क्या हुआ मासा? बेटा तेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। चलिए चलते हैं दोनों लोग। हाँ बेटा ना, तो यहीं रुक और अपना ध्यान रख। मैं जाती हूँ, अगर जरूरत होगी तो मैं फोन कर दूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। माँ, आज ही के दिन
शिव जी को पाने के लिए आपने करवा चौथ का व्रत रखा था और आज मैं भी अपने करण जी को वापस पाने के लिए ये व्रत रख रही हूँ। आप तो माँ है, आप तो सब जानती है ना। आपकी कृपा से मैं करण जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी और घर में बैठे उन राक्षसों का पर्दाफाश करूंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए माँ, आज मेरा व्रत करण जी ही खोलेंगे। क्या हुआ? करण जी मेरी बात सुनिए प्लीज, फोन मत काटिएगा प्लीज। बोलो, क्या बोलना है? आप क्यों फोन कर रही हो तुम? क्या? काका साहब, मैं इन दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं अब। करण जी क्या हुआ? करण जी, हेलो करण जी। आराम से। के होश में आते कूकू करने लग गया? हाँ? मोबाइल दे इसका। अरे चुप बैठ जा। जा। सूरत दिखा दे। हाँ अर्चना बेटा, अरे तने के लगा कि तू करण को अपने साइड कर लेगी और हम लोगों का पत्ता साफ कर देगी। कुछ फोटो भेजे हैं थारे पति के, देख ले। और अगर तू चाहती है कि वो जीवित रहे तो कल शाम तक 50 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। एड्रेस में भेज दूंगा। अरे थारा और करण का तो जॉइंट अकाउंट है ना, निकाल ले। वाह बापू साहब वाह, आपका जवाब नहीं। शत शत नमन है बापू साहब को, शत शत नमन। मतलब एक ही झटके में 50 लाख रुपए। बापू होवे तो थारा जैसा, वरना होवे ही ना। कभी मने भी मौका दे कि मैं भी कह सकूं कि बेटा हो तो थारे जैसा। अच्छा सुनना, मैं जरा जाके आता हूँ। ठीक से बेटा, पर जल्दी आ जाना। हाँ। क्या बोल रहा था तू कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी? आज मैं तेरे सारे नंबर निकालूंगी। अगर मेरे साथ गलत होता ना तो मैं सह लेती, लेकिन करण जी को हाथ लगाकर ठीक नहीं किया। चल चलो।
The person whom you're trying to reach is currently unavailable. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. ये छोरा पता नहीं कहाँ चला गया, कल से गया हुआ है, अभी तक उसका पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ए छोरी, खा लिया तागी के? नहीं, पीसा कहाँ है? कहाँ है पीसा? पैसे से भी कीमती चीज लेकर आई हूँ आपके लिए। एक बाप के लिए उसके बेटे से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तो अब बता, तुझे पैसे चाहिए या फिर तेरा बेटा चाहिए? ना छोरी ना, खारे बस का नहीं है ये। फेंक दे चाकू ने। हिम्मत की बात मत कर मुझसे, हिम्मत तो बहुत है हमारी में। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे बेटे ने। मैं करण को छोड़ता हूँ। ये मैं नीचे रखा, छोड़ रहा करण ने। छोड़ दे। तुम ठीक हो ना? मैं पता मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, तुम पे बिलीव करना चाहिए था। मारे को थप्पड़ मारेगी तुम? रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या बोल रहे तुम? नंबर निकाले की मारा, अब पता चलेगा कौन है सबसे बड़ा नंबरी। मारे बेटे को किडनैप करेंगे, मारे बेटे को किडनैप करेंगे। अब ना तू बचेगी ना तेरा पति। तेरी मौत कैसी? छोड़ मेरे बाप को सटो। हाँ? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, पर शक तो मन ने पहले से ही था। पर अंदाजा ना था कि हमने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। आपका ये सपोला, इसने मारी बींदड़ी पर बुरी नजर डाली और आपने अरे इकलौते बेटे को मारने की कोशिश की। ये तो भला हो अर्चना का, इसने वक्त रहते आपके सारे फोटोज बनने भेजे। ना भाई साहब, आपकी सच्चाई तो दुनिया के सामने तक ना आती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। ले जाइए। बेटा मैंने माफ कर दे, तन्ने समझने में बड़ी देर कर दी मैंने। माँ साहब, बल्कि आपकी वजह से मैं और करण जी आज सही सलामत है। खुश रहो। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। अरे चलो चलो चलो, आज करवा चौथ है। करण तन्ने पता है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्चना ने थारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और बेटा ये तेरे व्रत का ही असर है कि आज मेरा करण सही सलामत है।
रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बोलो अम्बे माँ देगी। नेहा, ये माता रानी का लाल जोड़ा है, इसको अपने साथ रखना, काहे के विसर्जन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। जी अच्छी माँ, मुझे पता है आपने पक्का नाती पोते ही मांगे होंगे, सही कहा ना मैंने? अरे बेटा, नाती हो चाहे नातन, बस कुछ भी हो जाए। हमारा इतना बड़ा घर है, आंगन है, सूना पड़ा हुआ है, बच्चों की किलकारियां गूंजेगी तो अच्छी लगे, और हमारा विनय का शराब का लत छूट जाए, बस यही हम माता रानी से मांगे हैं। अरे कोमल बिटिया, यहाँ आओ पूजा करने। विनय बाबू को बुला लीजिए, दिख नहीं रहे, कहाँ है वो? हाँ माँ, किधर है विनय? बुला लो। हाँ, अरे तुम खड़े खड़े मुंह का देख रही हो? जाओ विनय को जाके बुला के लाओ। जी जी मैं। दीदी ये लीजिए। क्या पागलपन है। सुबह से नाटक चल रहा है इस घर में। अब इन्हें कौन समझाए कि ना कोई भगवान होता है और ना ही कोई देवी। आ गई, अब ये सर खाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या है? कम से कम आज तो आप दारू नहीं पीते। बाहर पूजा चल रही है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे बैठे शराब पी रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हो गई तेरी बकवास। हाँ, तू अच्छे से जानती है कि मैं किसी भगवान में नहीं मानता, फिर क्यों बकबक कर रही है? ऐसा नहीं कहते हैं, आपको पाप लगेगा। चलिए ये सब छोड़िए, माँ जी आपको बाहर बुला रही है। बोतल नीचे रख। छोड़। छोड़। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, चल बाहर निकल। बाहर सब मेहमान। चल। और आइंदा अगर मेरी दारू की बोतल को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे, समझी? अरे इसका तो रोज का नाटक है। दामाद जी, आप माता रानी को उठाइए, विसर्जन का टाइम हो गया है। ओ महारानी, अलग से बोलना पड़ेगा तुमको। कहाँ? चलो, विसर्जन का टाइम हो गया है।
दी। जोर से बोलो जय माता दी। चलो, कुछ दिन की दारू का इंतजाम तो हुआ। ये क्या है? हाँ? ये तुमको कितना प्यार से हम कहते कि ये माता रानी का जोड़ा है, विसर्जन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। का ये छोड़ के चली गई और एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो तुम। समझ में आई बात? अरे मन तो करता है ना कि या तो हम घर छोड़ के चले जाए, नहीं तो तुमको धक्के मार के निकाल दे। कोई कर्म की नहीं हो तुम। माँ जी, पर मैंने तो सुमन दीदी को दिया था ये, मुझे नहीं पता था वो यहाँ छोड़ के चली जाएंगी। मुझको दिया था क्या मतलब? दिया था लेके चलने के लिए नहीं बोला था। और जब मम्मी ने तुमको दिया था तो तुमको लेके चलना चाहिए था ना। हाँ, भाभी गलती आपकी है, आप अपनी गलती ना दीदी के माथे मत डालिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? माँ जी, दीदी ने मुझे बताया नहीं था कि वो लेके नहीं जाएंगी, वरना मैं लेके जाती। जब देखो कैंची की तरह जबान चलाने लगती है। अरे हम सब समझते हैं, हमारी बिटिया जब जब आती है ना तुमको बहुत तकलीफ होता है उससे। बहाने ढूंढने लगती हो लड़ने का। अरे कोई कर्म की तो हो नहीं, अपना पति तो संभाल नहीं सकती हो। माँ जी, अब आप सब लोग ना ये बहस करना बंद करो। अब जो हो गया सो हो गया, शांत हो जाइए। नेहा, तुम एक काम करो, जाकर सबके लिए चाय बनाओ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बाहर चलने चला। हेलो। हाँ जी नेहा दी, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं है, ऐसे। नहीं, कुछ परेशान लग रहे हैं दीदी। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। चल, मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं चाय बनाने जा रही थी। ओके, बाय। क्या हुआ? सब ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? कुछ नहीं भाभी, वो विनय भैया के बारे में बात हो रही थी। उनकी नशे की लत नहीं छुट रही ना, बस उसी के लिए। पल्लू सर पर काहे नहीं? तमीज भूल गई हो का? हैं? जाओ मेरी दवाई लेके आओ। माँ जी, एक दवाई है, उसे विनय भैया के खाने में मिलाकर 6 महीने खिला देना, उनकी दारू छूट जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। आपने जो दवा की बात की ना, वो जीजू पहले ही भैया के लिए लेके आए हैं, लेकिन भैया को महक आ जाती है, भैया खाना नहीं खाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक भैया कोशिश नहीं करेंगे और जब तक भाभी नहीं चाहेंगी। अगर भाभी चाहें तो भैया की दारू की आदत छूट सकती है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने। अब एक पत्नी चाहे तो अपने पति से क्या नहीं करवा सकती? अक्ल होनी चाहिए। दीदी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं उनकी दारू की आदत छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ? कोशिश की होती तो छूट जाती ना। सुमन, रुको।
देखो मुझे लगता है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर विनय की दारू छुड़वानी है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम लोगों को उसे रिहैब में छोड़ देना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ माँ, ये सही आइडिया है। आपको क्या लगता है? अरे आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं वहां? मैं उनको रिहैब सेंटर नहीं भेजने दूंगी। दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। इतने सालों की आदत है, टाइम तो लगेगा ना, एक दिन में थोड़ी ना आदत छूट जाएगी। और हम सबको पता है कि उनके इस हालत की वजह क्या है। अगर माँ जी ने उनको बिजनेस के लिए पैसे दे दिए होते ना, तो वो यूं दारू छोड़ देते। अरे ये क्या बकवास कर रही है? जिसको देखो पैसा पैसा पैसा, पैसा पेड़ में उगता है कहाँ हमारे यहाँ? हाँ, अरे अपने पति को तो सुधार नहीं पाई और चलिए बहस करने के लिए हमसे। जाओ हमारी दवाई लेके आओ। पैसा अरे आप ठीक है? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। हाँ बस थोड़ा पानी दे देना। इतनी दारू तो आप पी के आए हैं, और कितनी पिएंगे? हाँ बस थोड़ी सी और पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। नहीं, अब बस बहुत हो गया। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुझे? बोतल नीचे रख, बोतल इधर से। दोबारा अगर बोतल को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा। मार डालिए मुझे, जान से मार डालिए, प्लीज ये दारू की आदत को छोड़िए। आपको पता है आपकी इस आदत की वजह से बाजी को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। भगवान के लिए ये आदत छोड़ दीजिए, भगवान के लिए। अरे रो मत। अच्छा सॉरी, अब नहीं चिल्लाऊंगा। ओके हटिए, दूर हटिए, छुइएगा नहीं मुझे। अरे पर सॉरी बोला ना। तो मैंने कहा ना, मेरे पास भी मत आइए। आप तब तक मेरे पास नहीं आएंगे जब तक आप दारू छोड़ नहीं देते। और मैं आज रात से ना माँ जी के कमरे में सोऊंगी। अरे अच्छा ठीक है, नहीं पीऊंगा, प्रॉमिस। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आपने ये बात पहले भी बोली है। तुम्हारे सर की कसम, आज के बाद शराब बिल्कुल नहीं पीनी। पक्का ना? अरे छूंगा भी नहीं, प्रॉमिस। अब तो मान जाओ। हाँ अरे ई खाद पानी का हिसाब फोन पे काहे बतिया रहे हो? हम जब आएंगे गांव तो बतिया लेना, सब हिसाब किताब कर देंगे। उतर गई रात की? और जो पूजा से पैसा उठाए थे उसका भी पी लिए होगे। मैं क्यों लूंगा पूजा के पैसे? शरीफ जो ठहरे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वो मैं कुछ काम करने का सोच रहा हूँ। काम धंधे में बिजी रहूंगा तो मुझे शराब की आदत भी छूट जाएगी और पैसे भी कमा पाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हाँ तो नेक काम में देर काहे कर रही? नौकरी करोगे तो शराब का लत भी छूट जाएगा और हमको सुकून भी मिलेगा। माँ, मैं नौकरी नहीं, अपना काम करना चाहता हूँ।
और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ज्यादा नहीं, बस 3-4 लाख में हो जाएगा। का 3-4 लाख? अच्छा, तो इसके लिए तुम इतना चिकनी चुपड़ी बात बतिया रहे थे हमसे, है ना? अरे बिजनेस करोगी? बिजनेस? पहले कितना बिजनेस किए और कितना फायदा हुआ? अरे सारा बिजनेस में तो पैसा डुबाए हो आज तक। और 3-4 लाख? अरे 3-4 रुपया भी हम तुमको ना देंगे। जिस दिन तुम दारू का लत छोड़ दोगे ना, उस दिन पैसा का बात करना। आप ऐसे कैसे मना कर सकती है मुझे? भूलिए मत, इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। हाँ हाँ हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा बर्बाद करने के लिए नहीं है। कमाना ना धमाना हिस्सा है। हाँ ठीक है, मत दीजिए। अपनी छाती पर लेकर चले जाना ये सारी प्रॉपर्टी। ए, रुक। कहाँ लेकर जा रही है ये? फेंकने जा रही। तेरा दिमाग ठीक है? हाँ, ला मुझे दे इसे। पर विनय जी, कल रात को ही तो आपने मेरी कसम खाई थी। अरे भाड़ में गई तू और तेरी कसम। चल छोड़। विनय जी छोड़ दीजिए। अरे छोड़। विनय जी प्लीज 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 छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ छोड़, इसे मुझे दे। विनय जी प्लीज। मैं कहता हूँ छोड़। रीता, अरे कहाँ था तुझे? अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ इसे, अरे छोड़ इसको, अरे छोड़ इसको, अरे छोड़। अब पागल हो गए क्या? और आपकी हिम्मत भी कैसे दीदी पे हाथ उठाने की? इतनी हिम्मत? मुझे आंख दिखा रहा है? हाँ, जान से मार डालूंगा तुझे, समझा? सूरज, तू पागल है क्या? तुझे क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? तू जा यहाँ से। दीदी आप मुझे अब तुमको ये सब करने का क्या जरूरत था? तुमको क्या लगा एक के दिन में तुम उसको सुधार दोगी? बड़ी आई सुधारने वाली। अभी रोना धोना छोड़ो, आई जो गंदगी किया है ना, सबको साफ करो और जाके खाना बनाओ। ये लड़का ना पूरे खानदान का नाम डुबा के रख दिया है। अरे ऐसा औलाद से होना तो बेऔलाद होना अच्छा था। भगवान ना करे कि ऐसी औलाद किसी को मिले। क्या बात है, आज तो कोई कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। हाँ? अनु, अभी मन नहीं है। अरे यार, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, कोई 6 साल नहीं। और रोमांस नाम की भी कोई चीज होती है ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये देखो, अच्छी है ना? पहन के दिखाओ। अभी? हाँ। ओके।
The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. जी 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 जी, मैं अभी पहुंचती हूँ। अरे महारानी उठ, ओ महारानी उठ। हाँ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, विनय रात भर घर नहीं आया और तू घोड़े हाथी बेच करके सो रही है। अरे पुलिस का फोन आया था, अब पता नहीं क्या कांड किया उसने। चल जल्दी कर, देर मत कर। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया? जी सर, वो लोग निकल चुके हैं। आसपास कोई सीसीटीवी? सर ये एक छोटा सा लिंक रोड है और यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। इधर कौन सी टीम पेट्रोलिंग करती है? हाईवे की पेट्रोलिंग टीम ही यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है और सुबह की पेट्रोलिंग के दौरान ही उन्होंने लाश को देखा। क्या हो साहब, हमको काहे के लिए बुलाई यहाँ? आप लोग सब इधर आइए सब। विनय, 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 विनय जी, विनय अपना बच्चा कहाँ हुआ था? विनय जी, अरे तुमको बिजनेस करने पैसे चाहिए था, हम देंगे बेटा। आँख खोल। अरे कहाँ हो गया, कोई तो बताओ। ये लड़का ना पूरे खानदान का नाम डुबा के रख दिया है। अरे ऐसा औलाद से होना तो बे औलाद होना अच्छा था। तुम्हारे सर की कसम, आज के बाद शराब बिल्कुल नहीं पी। पक्का ना? प्रॉमिस। अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी। कैसी हो? ठीक हो?
अरे सुमन, तुम दोनों अचानक? हाँ माँ, आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी तो हम लोग मिलने चले आए। ठीक हो आप? मुझे तो भाभी पे बहुत दया आती है, क्या हालत हो गई है उनकी। नहीं कहा ना मैंने। बाहर चल के बात करते हैं। देखिए माँ, जो होना था वो हो गया। आखिर भगवान की मर्जी के आगे किसी की चली है, पर अब जो नेहा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। कैसे काटेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? आप कुछ सोचिए ना इसके बारे में। हाँ माँ, दीदी ने बात तो ठीक कही है। अभी उम्र ही क्या है भाभी की, शादी हो जाएगी तो लाइफ की नई शुरुआत हो जाएगी। अब राजेश को बुलाओ और भाभी को विदा करो। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? हम तो कितना बार कहे उसको कि वो चली जाए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। अब उसकी मर्जी, रुके या जाए, हम क्या कर सकते हैं? हाँ माँ, लेकिन जब तक आप कहेंगी नहीं भाभी जाएगी नहीं। क्यों दीदी, सही कहा ना मैंने? माँ जी, वो दुकान वाले सेठ जी ने पैसे मंगवाए हैं, तेलवी के सामान का बिल है। कोमल, सेफ से 20,000 रुपया निकाल के दे दो। देखिए माँ, सुजीत और अनूप भी यही बोल रहे हैं, नेहा को अपने घर भेज देना चाहिए। ठीक है, एक बार और हम बतियाएंगे उससे, देखते हैं क्या कहती है। माँ, माँ, ये अलमीरा खुला नहीं है माँ। कुछ काम नहीं होता इस लड़की से, चलिए। हेलो, हाँ अनूप, कहाँ हो आप? दीदी जीजू दे आर वेटिंग। आपको पता है आपकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया अब तक। हाँ जल्दी आओ। क्या हुआ कोमल, कहाँ पहुंचे अनूप? हाँ वो पहुंचने वाले हैं। वैसे साली साहिबा जी, अनूप आपका ख्याल तो रखता है ना? अनूप मुझ पे बहुत ध्यान देते हैं, इतना ध्यान तो शायद आप भी दीदी पे नहीं देते होंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? चल हट। माँ का कॉल। हाँ माँ। हाँ सुमन, तू घर पहुंच गई? नहीं, अभी तो मैं और ये कोमल के घर पे हैं, आज हम यहीं रुकेंगे। अच्छा माँ, आपने नेहा से बात की? नहीं बेटा, अभी बात नहीं हुई है, अभी करें। सुमन। हाँ माँ। हम कल बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिए। माँ जी, आपकी दवाई। दवाई नहीं खाना हमको, बीपी हमारा ठीक है। तो आप आराम करिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। दूर हट, दूर हट। अब क्या चाहिए? डाइन कहीं की हमरे बेटे को तो खा गई, अब का हमको खाना चाहती है? माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप ऐसी तो नहीं है। माना कि आप मुझे डांटती है, पर आप मुझे मेरे भले के लिए डांटती है। उस दिन माता की चौकी में भी आपने मुझे कितना डांटा, पर मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए मन्नत मांगी थी कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं, और मुझे ही वो जोड़ा दिया था। मैं बेवकूफ थी कि मैं जोड़ा छोड़ के चली गई। माँ जी, आपने आज तक जब भी मुझे डांटा है, जब भी मुझे सुनाया है, तो मेरे भले के लिए सुनाया, पर अब जो आप कर रही है ना, वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है।
क्यों ऐसा कर रही? काहे कि हम नहीं चाहते कि तू यहाँ रहे। अब बचा कहाँ गई? सब तो खा गई, मनहूस कहीं की। ठीक है बाजी। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए और मुझे जान से मार डालिए। अगर आपको लगता है ना कि मेरी वजह से उनकी मौत हुई है, आज आप मुझे जान से मार डालिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ माँ जी। मैंने ना अपनी माँ को कभी नहीं देखा। जब से इस घर में आई हूँ मैंने आपको अपना माँ माना है। आपकी हर बात, हर डांट, हर दुलार को एक बेटी की तरह स्वीकार किया है माँ जी। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं इतनी बुरी हूँ, तो आज आप मुझे मार डालिए। आप मार डालिए आज मुझे। तू तो मेरी अच्छी बेटी है, सबसे अच्छी बेटी। इतनी अच्छी तो मेरी बेटियां भी नहीं है। इतना मान सम्मान तो मुझे मेरी सगी बेटियां भी कभी नहीं थी। बेटा, हम जरूर कोई पुण्य का काम किए होंगे, तभी तुम हमको मिली है। तो कैसे बोल सकती है बेटा कि हम तुमको अपनी बेटी नहीं मानते? अरे तू तो हमारी जान है, जान। और ये सब जो हम कर रहे थे ना, सिर्फ नाटक कर रहे थे तुमको भगाने के लिए, ताकि तू यहाँ से चली जा। कहे कि हम जानते हैं तू हमको छोड़ के जाने वाली नहीं है, इसलिए हम ये सब कर रहे थे। देख बेटा, हम जानते हैं कि तुमको हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन हम क्या करें? हमरे सामने तो सिर्फ 4 दिन की जिंदगी बची है, कैसे भी करके काट लेंगे। लेकिन तेरे सामने तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी अकेले? बोल, कैसे रहेगी अकेले? और बेटा, कोई भी माँ अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकती, तो हम तो तुम्हारी माँ है ना, तो हम तुमको विधवा कैसे देख सकते हैं बेटा? कैसे देख सकते हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि तू यहाँ से चली जा और जाके अपना नया संसार बसा, किसी से शादी कर ले। माँ जी, आप ऐसा कह भी कैसे सकती है? विनय जी जैसे भी थे मेरे पति थे, उनके अलावा मैंने किसी और के बारे में सपने में सोचा तक नहीं, और ना ही कभी सोचूंगी। तो आप तो भूल ही जाइए कि मैं किसी और से शादी करूंगी। नेहा, तू बहुत भोली है, यही बात का चिंता है हमको। लोग तुमको जीने नहीं देंगे बेटा। हाजी, जो होगा देखा जाएगा, और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी डोली आई थी और अब सिर्फ अर्थी उठेगी, एक दूसरी डोली। और अगर फिर से आपने ऐसी कोई बात की ना, तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि नेहा को तुम समझाने की कोशिश करो, काहे कि हम समझा के थक गए। हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको समझाओ कि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। अभी उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। काहे कि तुम एक भाई हो, और जितने अच्छे से भाई समझा सकता है अपनी बहन को, कोई नहीं समझा सकता। माँ जी, मैं तो भाई होने के नाते यही चाहता हूँ कि नेहा दी की दूसरी शादी हो जाए, लेकिन जहाँ तक नेहा दी को मैं जानता हूँ, वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी। पर मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। राजी, ठीक है, चाय रख दो। एक काम करो नेहा, तुम हमारा पर्स लेके आओ। क्यों, आप कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, हम गांव जा रहे हैं। गांव क्यों? वो कहा है कि खाद पानी का हिसाब किताब करना है, तो शाम तक वापस आ जाएंगे। जी ठीक। देखो बेटा,
तू उसे समझा बुझा के यहाँ से ले जा, ठीक है ना? जी माँ जी, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। माँ जी, आपका पर्स। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। Is currently switched off. The subscriber is currently switched off. हाँ नेहा। हेलो दीदी। दीदी, माँ जी ना अभी तक गांव से वापस नहीं आई है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नेहा, हो सकता है मम्मी गांव में रुक गई होंगी और वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, मम्मी सुबह तक आ जाएंगी, सो जाओ। ठीक है। एक और एक्सीडेंट। बॉडी को देख के ऐसा लगता है किसी भारी वाहन से एक्सीडेंट हुआ। जी सर। सर, लग रहा है कि पहिया सर के ऊपर से गुजर गया। इस रोड पे एक महीने में ये दूसरा एक्सीडेंट का केस है। सिंह, एक काम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करो और रोड के दोनों साइड में एक सीसीटीवी लगवाओ। जी सर। और सुनो, इस रोड की पेट्रोलिंग के लिए अलग से एक टीम अपॉइंट करो। ओके सर। हाँ दीदी, आप बस जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ये उसी जिले की दीदी है ना, जिसकी लाश हमें कुछ दिन पहले मिली थी? जी सर, वही है। जी, ये क्या हो गया? मेरा सब बर्बाद हो गया। माँ, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? माँ जी को ये ना एकदम अकेली हो गई हो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, नेहा, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ भाभी? भाभी, नेहा, माँ जी, रोते नहीं। भाभी, नेहा, हिम्मत रखो बेटा, रोते नहीं है नेहा। भाभी, भाभी,
ये कैसे हो सकता है? हेलो, हम सावित्री। माँ जी आप जिंदा हो?